जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का चैप्टर आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आज हेडिंग हम लोग का रहेगा परमाणु। परमाणु वास्तव में किसे कहते हैं, चलिए हम लोग यह देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके और उसको रासायनिक विधि द्वारा क्या पृथक किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह जो परमाणु है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो आपका परमाणु है यह क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। मुख्यतः तीन, इसका मूल तीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं और जो परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है, संघनन होता है। ठीक ना, केंद्रीय भाग क्या होता है, संघनन होता है। केंद्रीय भाग संघनन होता है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। यह कह रहा है कि जैसे मान लीजिए परमाणु आपका ये है, ठीक, ये क्या है, एटम। ये आपका है परमाणु, क्या है, परमाणु, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसके जो नाभिक होता है, इसका जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के, एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं होता है। और देखिए ये जहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहाँ होते हैं, ये एकदम संघनन भाग होता है, ठीक ना, जहाँ होते वो संघनन भाग होता है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं वह खोखला भाग होता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं वह कौन सा भाग होता है, खोखला भाग होता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु जो है इसके नाभिक में विद्यमान रहते हैं। जो परमाणु का केंद्रीय भाग सघन होता है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो सघन होता है, ठीक ना, विरल नहीं होता है। जिधर आप इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उधर खोखला भाग होता है, या तो उसको विरल कह सकते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहाँ रहते हैं वो सघनन भाग होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन का आवेश, और न्यूट्रॉन क्या आपका है, आवेशहीन है। न्यूट्रॉन जो आपका है आवेशहीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो ये था आज का क्लास। आज हम लोग देखे परमाणु क्या होता है। परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, ठीक ना, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यही हम लोग का परमाणु हुआ। परमाणु में तीन मूल मिले, कौन कौन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक,
न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था आपका परमाणु। हम लोग चैप्टर जो विद्युत स्टार्ट किए हैं इसमें हम लोग परमाणु आज हम इतना देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।